हाय सजिटेरियस धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आने वाले जो अगले 7 दिन हैं वो आप सभी के कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। सिंपल है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सैजिटेरियस धनु राशि, next 7 days. Six of Ariel, Page of Michael, Seven of Raphael, Seven of Cups. अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, ये है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ कप्स। ठीक है, द स्टार, किंग ऑफ Raphael, द सन। ओके, चीजें बेहतर हो रही हैं सजिटेरियस आपके जीवन में, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पर्सपेक्टिव है बॉटम ऑफ द डेक। यस, चीजें बेहतर हो रही हैं आपके जीवन में आने वाले नेक्स्ट 7 डेज में। और सबसे पहले तो सजिटेरियस मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि आप एक अच्छी एनर्जीज में रहने वाले हो आने वाले 7 दिनों में। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट की चीज़ों से आप हील कर रहे हो, पॉजिटिव हो रहे हो। अभी तक जो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे थे, कुछ चीज़ों को लेकर के डिसअपॉइंट थे, या फिर चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पा रहे थे, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे थे, लेकिन इस हफ्ते आप अपनी एनर्जीज में शिफ्ट वो देखने वाले हो। ठीक है, आप पॉजिटिव हो रहे हो, बैलेंस कर रहे हो अपनी एनर्जीज को। कहीं ना कहीं आप ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स भी में टैप इन करने वाले हो। ठीक है, मतलब कहने का कि अपने आसपास जो आपके आसपास लोग हैं आप उनकी किसी ना किसी रूप में मदद भी करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। दैट मीन्स कि कुछ ऐसे लोग भी इस नेक्स्ट 7 डेज में आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे जिन्हें आपकी ज़रूरत होगी, और डिवाइन कुछ ऐसे लोगों को आपकी तरफ इस टाइम पीरियड में भेजेंगे नेक्स्ट 7 डेज में जिनको आपकी खास करके ज़रूरत है। तो कोशिश कीजिएगा ऐसे लोगों की मदद करें नेक्स्ट 7 डेज में। ठीक है, जितनी आप उनकी, जिस हिसाब से आप उनकी मदद कर सकते हैं उस तरह से आपको उनकी मदद करनी है, क्योंकि ये किसी रीज़न से हो रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ रीज़न से हो रहा है। आपके पास अगर किसी को भेजा जा रहा है तो उसके पीछे भी कोई रीज़न है। तो ऐसे लोगों से बचने से अच्छा है कि होता है ना, कुछ लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता है कि कोई ऐसे इंसान आ जाए तो लोग बचते हैं कि ओहो, मतलब ये इंसान क्यों आ गया, मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी, या फिर अभी ये मेरा दिमाग बहुत खराब करने वाला है। तो कहने का मतलब आपको अवेलेबल रहना है। आप जिस तरह से उन इंसानों की मदद कर सकते हैं कीजिए। ठीक है, आप नेचुरली अट्रैक्ट कर रहे हैं ऐसे लोगों को इस टाइम पीरियड में, तो यहाँ पर भी डिवाइन का कुछ पर्पस है इस चीज़ के पीछे, पहली बात। और सेकंड यहाँ पर, और ये जो एक चीज़ और बता देती हूँ, इस टाइम पीरियड में जो भी आप कर रहे हो ना, जितने भी लोगों की आप मदद कर रहे हो या जो भी आप कर रहे हो, किसी भी वे में आप हेल्प कर रहे हो, वो खाली नहीं जाने वाला है। वो एक्चुअल में आप ही के गुड कर्मास, आपके गुड कर्मास की जो बकेट है ना उसमें डलेगा। ठीक है, तो वो आपके आगे काम ही आएगा, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। सेकंड, यहाँ पर जो मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है ना,
कि नेक्स्ट 7 डेज में आपको मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना है। ओके, हो सकता है आप कुछ चीज़ों को बहुत इमेच्योरली हैंडल करें, ठीक है, आप चीज़ों को सीरियस नहीं लें। तो यूनिवर्स यहाँ पर चाहते हैं कि आप चीज़ों को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दीजिए नेक्स्ट 7 डेज में। ओके, आपने आपका अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा है लाइफ में, ठीक है, जो आपने एक्सपीरियंस गेन करा है, उस एक्सपीरियंस को आपको, उस विजडम को आपको आने वाले समय में यूज़ करना है। चीज़ों को फॉर ग्रांटेड आपको नहीं लेना है, ठीक है। अगर कोई चैलेंज या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती है तो सीरियसली उस चीज़ को लेकर के आपको सोचने की ज़रूरत है। अगर कोई चॉइस आपकी तरफ आ रही है या फिर कहीं, यस डेफिनेटली कोई चॉइस हो सकती है, डिसीजन मेकिंग हो सकता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आपको मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब केयरफुली आप नहीं ले सकते इस टाइम पीरियड में चीज़ों को। मुझे पता नहीं यहाँ पर ये मैसेज क्यों मिल रहा है आपके लिए। अगर आप में से कोई है जिनकी डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट नहीं है, या फिर इलीगल वर्क्स आप करते हो, या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स इलीगल हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा। उस परिस्थिति में आप आगे जाकर के थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ये सिचुएशन हो सकती है। गवर्नमेंट से रिलेटेड डेफिनेटली, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंटेशंस की बात कर रही हूँ, खासकर गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स, जैसे आधार कार्ड हो गया या फिर कोई भी इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, अगर यहाँ पर कोई या तो इलीगल वर्क करता है, ये बहुत स्पेसिफिक है, सभी के लिए नहीं है, या फिर किसी ने गलत तरीके से बनवाया है, कुछ झूठा बनवाया है, गलत बनवाया है, तो आपको केयरफुल रहने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। आप किसी चीज़ को तो बहुत हल्के में यहाँ पर ले रहे हो, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपको उस चीज़ को इस हल्के में नहीं लेना है, वरना वो चीज़ आपको ट्रबल में डाल सकती है, मुसीबत में आपको डाल सकती है। तो नेक्स्ट 7 डेज उन चीज़ों को करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ गलत हो रहा है या फिर आप अगर कुछ गलत कर रहे हो, तो उस चीज़ को करेक्ट कीजिए। नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। अभी वो ड्राइविंग लाइसेंस आपका हो सकता है, डिपेंड करता है, आप अपने अकॉर्डिंगली इस मैसेज को रिसीव करने की कोशिश कीजिए। और ये आपकी लाइफ में किसी भी तरह से चीज़ अप्लाई हो सकती है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशंस की बात हो रही है, ये रजिस्ट्री हो सकती है आपके, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर के। कहने का मतलब आपको थोड़ा केयरफुल रहने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि वो मैसेज यहाँ पर मेरे पास आया है, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पर करेक्ट करना चाहती हूँ। नाइट ऑफ रेफेल, 5 ऑफ रेफेल, ओके, लास्ट वन, 2 ऑफ गैब्रियल। या नेक्स्ट 7 डेज में आपके पास कोई चॉइस आ रही है, आपको कुछ चूज करना है। चॉइसेस हैं आपके पास, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकता है, करियर के रिगार्डिंग हो सकता है, या फिर कहीं ट्रैवल के रिगार्डिंग हो सकता है। कोई तो चॉइस आपके पास यहाँ पर आ रही है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अभी से ही, मे बी आप इस चॉइस को लेकर के, ये जो चॉइस आपके पास आ रही है उसको लेकर, उसको आप फॉर ग्रांटेड आप ले सकते हो। तो आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, बहुत सोच समझ करके आपको डिसाइड करना है, ओके, क्योंकि ये चीज़ आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। कोई चॉइस आपके लिए यहाँ पर आ रही है और वो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है, और आपको बहुत समझदारी के साथ, और मे बी इस चॉइस को आप बहुत लाइटली ले रहे हो, और आपको बहुत समझदारी के साथ इस चॉइस को लेने के लिए यूनिवर्स नेक्स्ट 7 डेज में यहाँ पर बोल रहे हैं। क्योंकि अगर ये करियर के रिगार्डिंग है तो इसमें सक्सेस है आपके लिए, ठीक है। इस डिसीजन से आपकी सक्सेस जुड़ी हुई है, आपकी ग्रोथ जुड़ी हुई है, आपका पर्पस, आप में से कुछ लोगों का पर्पस यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको केयरफुल रहना है। मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है जिसको लेकर के आप केयरलेस हो सकते हो, और यूनिवर्स यहाँ पर आपको उस चीज़ के लिए सतर्क कर रहे हैं। मे बी आपने आपके गुड कर्मास का ना, जैसे कहते हैं कि जो आपने गुड कर्मास किए हैं
उनका रिवॉर्ड लेने का वक्त आ गया है, उसी को लेकर के ही कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। जिसे कहते हैं ना कि फ्रूट्स आपको मिलने वाले हैं, बट वो डायरेक्टली आपको नहीं मिल रहे हैं, वो एक डिसीजन मेकिंग के तरह से आपके सामने आएंगे, चॉइसेस की तरह से आपके सामने आएंगे, और आपको बहुत समझदारी से चीजों को उसमें से चूज करना है। समझ रहे हो आप? हम्म। Six of Gabriel. Okay. Five of Gabriel. देखो आपके लिए सक्सेस आ रही है, सक्सेस आपके लिए आ रही है। अगर यहाँ पर आप में से कोई है जो ऑनलाइन वर्क करते हैं, सक्सेस है आपके लिए, आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा। अगर आप कोई ऐसा आप काम करते हो जहां आपको लोगों की तरफ से डायरेक्टली, जिसे कहते हैं ना कि एप्रिसिएशन मिलती है, या आपको सामने से पता चलता है, जैसे मैंने बोला कि ऑनलाइन वर्क आपका हो सकता है, या फिर कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हो वो वहां पर सक्सेस आपके लिए आ रही है, वहां पर एप्रिसिएशन आपकी तरफ आ रही है। यस, जैसे कोई अवार्ड, कोई प्रमोशन, ठीक है, यस, कुछ तो ऐसा आपकी तरफ आ रहा है। कोई स्कॉलरशिप भी हो सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, ठीक है, जिसके लिए बाकी सब हाथ पैर मार रहे हैं, पर वो आपको मिल सकता है। कोई ऐसी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। बस आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ। सेल्फ डाउट्स में मत आइएगा, चैलेंजेस से डरिएगा मत, क्योंकि डेफिनेटली चैलेंजेस है। जैसे मैंने बोला कि जिसके लिए और लोग फाइट कर रहे हैं ना, वो चीज आपको मिल सकती है बिकॉज ऑफ योर गुड कर्मास, राइट? अब इस चीज को समझ लेना। तो आपको क्या करना है? आपको वो जो भी चैलेंजेस आप वहां पर देख रहे हो ना, स्ट्रगल आप देख रहे हो, उसे डरना नहीं है। हो सकता है आपके आसपास के लोग थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करें, ठीक है, आपको अपने फेसेस दिखाएं या आपको पोक करें, तो इस टाइम पीरियड में आपको ऐसे लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना है, ऐसे लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको करना क्या है? आपको सिर्फ अपना काम करते जाना है। मतलब जितना आप ऐसे लोगों की, आसपास के लोगों की बात सुनोगे, ये लोग टीजर्स हैं, ठीक है, ये आपको टीज कर सकते हैं, आपकी ग्रोथ से जेलस हैं, ठीक है, ये यहाँ पर वो एनर्जी मुझे मिल रही है आपके लिए, ठीक है। तो ऐसे लोगों से जितना हो सके ना दूर रहें, या फिर अगर आपको ऐसे लोगों के बीच में रह करके काम करना भी पड़ रहा है तो अपने पेशेंस को बनाए रखें, ठीक है। और सिर्फ फोकस आपका कहाँ होना चाहिए? अपने काम की तरफ, अपने प्रोजेक्ट की तरफ, और किसी की तरफ आपको फोकस नहीं करना। ये तो जस्ट मैंने आपको आपके करियर के अकॉर्डिंगली बताया है, ये आपका फैमिली को लेकर के, रिलेशनशिप्स को लेकर के भी ये चीज हो सकती है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको लीजिए, ठीक है। तो इस तरह का एटीट्यूड आपको बेसिकली रखने की जरूरत है नेक्स्ट 7 डेज, ओके। तो यस माय डियर सैजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 7 डेज के लिए। होप ये आपसे कनेक्ट हुई हो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको गाइडेंस मिली हो, ये आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।